अब देखिए, मैं आज आप लोग का नया बैच स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 8 का। इसमें मैं बेसिक ग्रामर से प्रारंभ करने जा रहा हूँ। बेसिक ग्रामर क्या होता है, यानी ग्रामर किसे कहते हैं, व्हाट इज द ग्रामर। ठीक है, ए सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड द ग्रामर। ए सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड द ग्रामर। यानी ग्रामर उसे कहते हैं जिसके माध्यम से हम किसी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना लिखना सीख लेते हैं। अब इस ग्रामर को मुख्य 4 भागों में डिवाइड किया गया, जिसमें सब कुछ आपको मिलता है। पहला क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, ठीक है, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब चीजें उसमें आते हैं। ठीक है। दूसरा जो है आपका क्या होता है, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में क्या क्या आता है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, ये सब चीजें जो है आपके ट्रांसलेशन मेथड में आ जाते हैं। तीसरा जो आपका होता है वो क्या है, वो आपका वोकैबुलरी, शब्दकोश। शब्दकोश जिसमें कि आपका पर्यायवाची, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स, अपोजिट, सब उसमें आते हैं। और चौथा होता है कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब जब तीनों का ज्ञान आपको हो जाता है बेसिकली, तो आप जो है एप्लीकेशन, लेटर, स्टोरी इत्यादि लिखना पढ़ना सीख लेते हैं। यह बेसिक ग्रामर है। अब ग्रामर में सबसे पहला चीज क्या होता है, लैंग्वेज। जैसे लैंग्वेज क्या है, भाषा क्या है, जिस माध्यम से हम अपनी बातों को दूसरे के सामने रखने का प्रयास करते हैं, वो हमारा लैंग्वेज कहलाता है। तो लैंग्वेज बनता कैसे है, आप जानते हैं कि भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो लेटर होती है। लेटर जब डेवलप करता है तो वर्ड बनता है। वर्ड जब डेवलप करता है तो फ्रेज बनता है। फ्रेज डेवलप करता है तो सेंटेंस, पैराग्राफ बनता है। पैराग्राफ डेवलप करता है तो फिर सेंटेंस बनता है। अब सेंटेंस डेवलप करता है तो उसके बाद स्टोरी बनती है। स्टोरी के बाद फिर लैंग्वेज बनता है। तो आप लोग को समझ में आया होगा कि किस तरह से बेसिकली हमारा स्टार्ट हो रहा है। फिर व्हाट इज द लेटर। लेटर क्या होता है, यानी द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज, यानी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटर बोलते हैं, वर्ण या अक्षर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो भाषा का एक तरह से संकेत भी है, लिपि भी है। उसी के माध्यम से भाषा की स्टार्टिंग होती है। अंग्रेजी में ABCD आता है, हिंदी में क ख ग आता है, उर्दू में अलिफ बे ते आता है। इस तरह से लेटर आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज द लेटर। अब लेटर के बाद आगे फिर आता है अल्फाबेट, वर्णमाला। जिस प्रकार से बागों से आप अनेक प्रकार के फूलों को ला करके एक माला तैयार करते हैं, उसको हम लोग गार्लैंड्स कहते हैं, माला कहते हैं। वैसे ही जब हम क ख ग ABCD इत्यादि लेटर को एक समूह में रख देते हैं तो वो वर्णमाला यानी अल्फाबेट तैयार हो जाता है। तो उसको हम कहते हैं एक ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड द अल्फाबेट। अल्फाबेट में 2 पार्ट बन जाते हैं, एक होता है वावेल, दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। वावेल का मतलब स्वर, कॉन्सोनेंट का मतलब व्यंजन। अब स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, इसको जानना बहुत जरूरी है। देखिए, जिस लेटर को, हिंदी के माध्यम समझिए, जिस अक्षर को स्वर की आवश्यकता होती है उसको व्यंजन कहते हैं। जिस अक्षर को स्वर की आवश्यकता, जैसे क में अ आया है, म में अ आ रहा है, तो जिस लेटर को स्वर की आवश्यकता होती है उसको तो हम लोग व्यंजन कहते हैं, और जिस लेटर को व्यंजन की आवश्यकता नहीं होती उसी को हम लोग स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वर कितने होते हैं, 11, और इंग्लिश में स्वर कितने होते हैं, 5। वैसे वायु को भी अर्धस्वर मान लिया जाता है जहां पर कोई स्वर नहीं आते। और ये भी जानते हैं कि किसी भी शब्द का रचना बिना जो है स्वर से नहीं होता।
तो जैसे क्राई हो गया, ड्राइव हो गया, तो इसमें वाई शब्द आया है, यानी यह अर्ध वावेल का कार्य कर रहा है। इस प्रकार वर्ड आपका है व्हाट इज द वर्ड, यानी ए ग्रुप ऑफ लेटर विच गिव अस कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड द वर्ड, यानी अक्षर का वह समूह जो हमें एक अर्थ देता है उसको हम लोग शब्द बोलते हैं। और यह शब्द 8 इस 2 भागों में बटे होते हैं। जैसे बॉय, BOY, बी क्या है, एक लेटर है, O भी एक लेटर है, Y भी लेटर है, तीनों मिलकर के बॉय एक लड़के का रूप दे रहा है, तो बॉय क्या हो गया, वर्ड हो गया। अब आप जानते हैं गाइस कि ये जो लेटर हमारा वर्ड है मुख्य 2 भागों में बटा रहता है, एक मीनिंगफुल, दूसरा नॉन मीनिंगफुल या मीनिंगलेस, एक सार्थक में, दूसरा निरर्थक में। अब व्हाट इज द मीनिंगफुल, सार्थक क्या होता है, जैसे हम कह देंगे CAT कैट, कैट का अर्थ निकला, लेकिन कह देंगे TAC, इसका कोई अर्थ नहीं निकला, तो यह मीनिंगलेस हो जाता है। इसी तरह से हिंदी में देखेंगे कपड़ा वपड़ा, कपड़ा तो कपड़ा, वपड़ा क्या होता है। तो इस प्रकार फिजूल शब्द जो होते हैं उसी को हम निरर्थक शब्द बोलते हैं। और हमारा जो मीनिंगफुल वर्ड है यह 8 भागों में बटा होता है, जिसको हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव इत्यादि। अब इसके बाद फ्रेज का नंबर आता है। व्हाट इज द फ्रेज, यानी वहां पर क्या था, शब्द में अक्षरों का समूह शब्द कहलाता है जो हमें पूर्ण अर्थ देता है, लेकिन यहाँ पर फ्रेज में क्या होता है कि शब्दों का वह समूह जो हमें पूर्ण अर्थ नहीं देता उसी को हम लोग फ्रेज कहते हैं। जैसे ऑन द टेबल, इन द रूम, ऑन द रोड, आउट ऑफ द साइड, शब्दों का समूह है लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं मिल रहा है, तो ऐसे शब्दों को हम लोग फ्रेज कहते हैं। और यह फ्रेज 5 प्रकार का होता है, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिवल फ्रेज, वर्बियल फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज और एडवर्बियल फ्रेज। जब शब्दों का समूह नाउन का काम करता है तो उसको हम लोग नाउन फ्रेज कहते हैं। जब शब्दों का समूह एडजेक्टिव का काम करता है एडजेक्टिवल फ्रेज कहलाता है। जब शब्दों का समूह प्रीपोजिशन का काम करता है तो प्रीपोजिशनल कहलाता है। शब्दों का समूह जैसे गिव अप, गिव अवे, शब्दों का समूह जब वर्ब का काम करता है तो वर्बियल कहलाता है। शब्दों का समूह जो एडवर्ब का काम करता है तो एडवर्बियल कहलाता है। इसके बाद नंबर आता है सेंटेंस का। अब ये देखिए क्रम वाइज मैं आपको आज रिवीजन में बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, नया बैच स्टार्ट हो चुका है। तो अब इसके बाद देखिए सेंटेंस, यानी शब्दों का वह समूह जो हमें पूर्ण अर्थ देता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव अस कंप्लीट सेंस एंड हैज ए सब्जेक्टिव एंड प्रेडिकेटिव पार्ट, यानी शब्दों का वह समूह जो हमें पूर्ण अर्थ देता है और जिसमें एक सब्जेक्टिव और प्रेडिकेटिव भाग होते हैं, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। जैसे ए मैन वाज गोइंग ऑन द रोड, शब्दों का समूह है लेकिन अर्थ मिल रहा है कि एक आदमी सड़क पर जा रहा है। तो इस प्रकार जो है इसमें सब्जेक्टिव पार्ट भी है और प्रेडिकेटिव पार्ट है। अब सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं ये हमको जानना जरूरी है। वैसे गाइड मैं आपको तो कई बार बता भी चुका हूँ कि दुनिया में अगर देखिए तो सेंटेंस सिर्फ एक ही दिखाई देता है, क्योंकि जिस नियम होता है सेंटेंस सिर्फ एक सिंपल होता है, सिंपल से ही सब कुछ बनते हैं। मूड के आधार पर उसको 5 भागों में बांट दिया गया, 3 भागों में बांट दिया गया, लेकिन नियम यही होता है कि जिस वाक्य में एक फाइनाइट वर्ब होता है उसको सिंपल सेंटेंस कहते हैं। तो देखो चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो चाहे इंपरेटिव हो, सब में तो एक ही फाइनाइट वर्ब होता है। लेकिन उस बात को छोड़ दीजिए, अपने सब्जेक्ट पर, अपने विषय पर आइए। तो देखिए अर्थ के आधार पर सेंटेंस को 5 भागों में बांटा गया। पहला असर्टिव, असर्टिव का मतलब क्या होता है, जो वाक्य तथ्य घटनाओं को स्वीकार करता है अथवा नहीं करता है, तो उसको हम लोग असर्टिव कहते हैं। असर्टिव में 2 पार्ट हो जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इसी तरह से दूसरा है इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से प्रश्न पूछा जाता है वो इंट्रोगेटिव कहलाता है। इंट्रोगेटिव में भी 2 हो जाते हैं, एक डायरेक्ट इंट्रोगेटिव, दूसरा इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव। डायरेक्ट इंट्रोगेटिव का मतलब कि जो हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होता है, जैसे हैव यू ए बुक, आर यू गोइंग टू वाराणसी, आर यू गोइंग टू स्कूल, जस्ट टाइप सेंटेंस इज कॉल्ड द डायरेक्ट इंट्रोगेटिव। और इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव मीन्स
वह सेंटेंस जो व्हाट, व्हाई, व्हेन से स्टार्ट होता है, जैसे व्हाट इज योर नेम, हु आर यू, वेयर आर यू गोइंग, विच बुक डू यू लाइक। दिस टाइप ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव। ठीक है। तीसरा है इंपरेटिव। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब ये होता है कि जो सेंटेंस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से, डू नॉट से और ऑलवेज से, प्लीज से, नेवर से, लेट या लेटस से, प्लीज या काइंडली से प्रारंभ होता है, उसको इंपरेटिव कहा जाता है। इंपरेटिव का जो कर्ता होता है यू हमेशा अंडरस्टूड रहता है, छिपा रहता है। जैसे गो देयर, वहां जाओ, कम हियर, यहाँ आओ, कौन, तुम, यू छिपा हुआ है, तो ये इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। एक्सक्लेमेटरी मान जिस वाक्य के माध्यम से अपने भावनाओं के, अपने हृदय की भावनाओं को आप अचानक प्रस्तुत कर देते हैं, ऐसे सेंटेंस को हम लोग एक्सक्लेमेटरी कहते हैं। जैसे दुख के लिए इलाज का प्रयोग होता है, इलाज सी इज डेड, हुर्रा आई ओन द मैच, हाउ ब्यूटीफुल यू आर, हाउ ब्यूटीफुल द बिल्डिंग इज। इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं एक्सक्लेमेटरी होते हैं। और जो सेंटेंस व्हाट से या हाउ से प्रारंभ होते हैं और उसके बाद कोई नाउन आता है और अंत में एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगा होता है, उसी को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। एक्सक्लेमेटरी और इंट्रोगेटिव में अंतर हो जाता है। व्हाट, हाउ से अगर कोई वाक्य प्रारंभ है उसके बाद नाउन अगर आता है तो एक्सक्लेमेटरी कहलाएगा। व्हाट, हाउ के बाद अगर ईजे मारा जाएगा तो वो इंट्रोगेटिव हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग सेंटेंस समझे। अब सेंटेंस को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, यानी पहचान, सबसे अच्छा पहचान होता है कि क्रिया यानी कोई भी वर्ब हो, अगर वर्ब से पहले जो भी शब्द समूह आता है उसको हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं, और वर्ब से लेकर के वाक्य अंत तक का भाग जो होता है प्रेडिकेट कहलाता है। जैसे ए स्मॉल बॉय इज रनिंग ऑन द रोड, ए स्मॉल बॉय ये सब्जेक्ट पार्ट हो गया, और इज रनिंग ऑन द रोड प्रेडिकेट पार्ट हो गया। सी रीड्स ए बुक, सी सब्जेक्ट पार्ट हो गया, रीड्स ए बुक ये प्रेडिकेट पार्ट हो गया। तो प्रत्येक सेंटेंस में दो पार्ट आपके होते हैं। ठीक है। और अब आपको आगे जानना है कि सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, प्रेडिकेट कितने प्रकार के होते हैं। तो सब्जेक्ट में मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट मुख्य दो ही प्रकार का होता है। अगर सब्जेक्ट अकेला है तो उसको हम हेड वर्ड कहेंगे। जैसे राम इज गोइंग, राम अकेला है तो हेड वर्ड हो गया। ए बॉय जब दो आएगा तो एक क्वालिफायर कहलाएगा, दूसरा हेड वर्ड कहलाएगा। यानी हमारा जो सब्जेक्ट है दो भागों में बटा होता है, क्वालिफायर और हेड वर्ड में। यही क्वालिफायर आगे जाकर के तीन भागों में बट जाता है, डिटरमिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज में। जब एक सब्जेक्ट रहता है तो उसको हेड वर्ड कहेंगे, जब दो रहेगा तो क्वालिफायर और हेड वर्ड कहेंगे, जब तीन दिखाई देता है तो डिटरमिनर, एडजेक्टिव और हेड वर्ड में हो जाता है, जब चार रहेगा तो डिटरमिनर, एडजेक्टिव, हेड वर्ड और एडजेक्टिवल फ्रेज में हो जाता है। अब गाइस आगे प्रेडिकेट के पार्ट आपको समझा रहे हैं। व्हाट इज द प्रेडिकेट पार्ट्स? प्रेडिकेट का मतलब जो सेंटेंस इज, एम, आर, वाज, वेयर किसी भी क्रिया से, चाहे मेन वर्ब से, चाहे हेल्पिंग वर्ब से, चाहे मॉडल वर्ब किसी से प्रारंभ होती है तो वो मान के चलो कि प्रेडिकेट कहलाएगी। प्रेडिकेट में भी मुख्य चार भाग हो जाते हैं। पहला वर्ब, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, मेन वर्ब हो, चाहे मॉडल वर्ब हो। दूसरा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, या तो ऑब्जेक्ट होगा या तो कंप्लीमेंट ऑब्जेक्ट होगा। अब आप सोचेंगे कि ऑब्जेक्ट तो होता है, कंप्लीमेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जब मेन वर्ब के बाद कोई नाउन आता है तो वह ऑब्जेक्ट कहलाता है, लेकिन इज, एम, आर के बाद कोई नाउन आता है तो कंप्लीमेंट ऑब्जेक्ट हो जाता है, उसके बाद एडवर्बियल फ्रेज हो जाता है। तो आज मैंने आपको बेसिक ग्रामर के जितने पैटर्न हैं उसको समझाया। अगर ये अच्छा लगे तो आप लोग इसको पसंद करेंगे, लाइक करेंगे। थैंक्स। ओके, नेक्स्ट क्लास अगले दिन।